अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त दुबई में हूँ। जनाब शकील राना साहब मौजूद है और अदील कुरैशी साहब मौजूद हैं। मैं बताता चलूँ कि चूँकि पाकिस्तानी बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुबई में, शारजा में, अजमान में, अलैन में, ये जो यहाँ की अबू धाबी में, और फिर मस्कत है, बहरैन है, ओमान, ये सारे जो इलाके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट हो रही है वो पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, रिटायर्ड या हाज़िर फौजी जनरल्स हो, वो सारे उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह यहाँ पर किसी न किसी तरीके से लोग यहाँ बाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ दुबई में पहले भी आया हूँ तकरीबन 20 टाइम, लेकिन ओवर द ईयर यहाँ पर बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। यहाँ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर हो रही है प्रॉपर्टी में, बिजनेस में। इसकी वजह क्या है शहराज भाई? बेसिकली इसकी वजह वेरी सिंपल है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, और लोग जहाँ भी रहना चाहते हैं वो अपने लिए सेफ्टी चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए सेफ्टी चाहते हैं। और दूसरी जो लुक्रेटिव बात है वो यही है कि यहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, और आपकी प्रॉपर्टी जो है वो दिन ब दिन, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर जो है ना इंक्रीज करती जा रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इसकी वजह से। अच्छा, कितना पैसा हो तो आदमी यहाँ पर टिक सकता है या कोई प्रॉपर्टी बना सकता है? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरे पास एक टीम है बर्मिंघम में, और वो आई थी तकरीबन 1 माह पहले, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की कि दे वांटेड टू गेट इनटू अ कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन का मतलब क्या है कि सब लोग इधर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मगर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट विद पाउंड में अगर बात की जाए तो 100,000 to 150,000 पाउंड। जो दिरहम में बात की जाए तो वो 4 लाख से लेके 6 लाख दिरहम में आप इधर अपना कुछ ना कुछ ले सकते हैं। तो उसका रिटर्न जो है वो आता रहेगा। उसके लिए आपको सुबह उठना नहीं पड़ेगा, उसके लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं उसको पूरे तरीके से मैनेज करेंगे। इंसान की अब जब कहते हैं सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, आउटपुट है, रिटर्न है, सारी चीज़ें, तो कानून, वीज़ा और यहाँ रहने के लिए बाज़ मतलब ब्रिटिश नेशनल लोग हैं या पाकिस्तान से लोग आते हैं या यूरोपियन है या अमेरिकन है, तो वीज़ा वगैरह का फिर क्या होता है यहाँ परमानेंट रहने के लिए, जॉब करने के लिए, बच्चे सेटल करने के लिए क्या तब्दीलियाँ आई हैं सो फार? शराज भाई, वीज़ा जो है, मैंने जो 25 साल से मैं इधर रह रहा हूँ, वीज़ा सिस्टम वो बहुत ही आसान करते जा रहे हैं। ठीक है, जो लोग क्वालिफाइड हैं, जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो सर्टिफाइड हैं, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, उनके लिए तो गोल्डन वीज़ा बड़ी आसानी से मिल रहा है। ठीक है, जो लोग सर्टिफाइड नहीं हैं, और अगर वो मिनिमम अपनी कोई इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन दिरहम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर भी वो वीज़ा ले सकते हैं। ना सिर्फ वो गोल्डन वीज़ा अपने लिए होगा, बल्कि वो गोल्डन वीज़ा अपने पूरे कुंबे को दिया जाता है, उसके बीवी को, और जो ब्लड रिलेशंस है, बच्चे वगैरह। तो ये भी एक बहुत आसानी हो गई है। और गोल्डन वीज़ा है भी 10 साल का, बार बार आपको रिन्यूअल नहीं करना पड़ता। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हैविंग ए नेशनैलिटी। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ पर हर चीज़ बड़ी आसान है, तो अगर एक शख्स के पास गोल्डन वीज़ा नहीं है, यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, तो वो अगर बैंक से मॉर्गेज कराना चाहे तो उसको कितने % कैश देना पड़ेगा एक प्रॉपर्टी खरीदते हुए, और कितने % वो ले सकता है, यानी बैंक उसको लोन देगा, और कितना उसको कैश देना पड़ेगा? अगर वो बंदा रेजिडेंट तो वो 20% उसका डाउन पेमेंट है। अगर वो नॉन रेजिडेंट है, जैसे ब्रिटिश है या पाकिस्तानी है या कोई भी, तो फिर उसको 40% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। अगर उसने वीज़ा ऑब्टेन करना है, इवन गोल्डन वीज़ा, तो वो ऑफ प्लान प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, ऑल्दो कि पेमेंट स्टेज पेमेंट होगी, मगर वो स्टेज पेमेंट के ऊपर ही अभी चल रहा है। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, तो फिर भी वो गोल्डन वीज़ा ले सकता है। अच्छा, इतना
यानी कि आप जब कहते हैं कि एमिरेट्स की आईडी हो, एमिरेट्स की आईडी से क्या मतलब, आपका मतलब जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं यहाँ पर हैं उनके पास भी तो आईडी होती है ना कि ये फलां जगह काम कर रहा है, फलां जगह, वो भी ले सकते हैं कर्जा वगैरह? हाँ, जो भी बंदा है इधर रेजिडेंट है, जो भी इधर वो जॉब कर रहा है या वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं फॉर द मॉर्गेज। उसकी प्रोफाइल चेक करेंगे बैंक, जो भी उसकी प्रोफाइल होगी उसको एक प्री अप्रूवल मिल जाएगा। प्री अप्रूवल के ऊपर लिखा होगा कि ये मैक्सिमम इतना यानी कि अमाउंट बोरो कर सकते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर जो दफ्तर बनाया हुआ है, स्पोर्ट सिटी है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या है? दुबई स्पोर्ट सिटी, दुबई यानी कि ये इसकी लोकेशन है। जी जी जी, दुबई स्पोर्ट सिटी। और ये जैसे कि हमने कहा स्टेडियम के बिल्कुल ये क्रिकेट स्टेडियम एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, उसके बिल्कुल सामने ही यानी कि ऑफिस बना हुआ है, और ये लोकेशन भी बड़ी सेंट्रल है, और इधर पॉपुलेशन रियली ग्रोइंग बाय द डेज। अच्छा, तो आपके जो कंपनी है वो आसरा के नाम से? जी, आसरा के नाम से ये कंपनी है, और हम दो लोगों ने इसको यानी कि दो पार्टनर है। ठीक है, करते क्या है यहाँ इस दफ्तर में? जी, we have a trade license that basically permits us to do trading on buying, on selling, on letting, on managing properties. ठीक है, तो ये जो भी प्रॉपर्टीज के हवाले से एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव देम। इसके साथ में फिर और सारी अपॉर्चुनिटी भी खुल जाती हैं आपके साथ, मेंटेनेंस हो गई, एयरबीएनबी, वो सारे हमारे साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली कहने का मकसद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आसरा प्रॉपर्टीज इन दुबई स्पोर्ट सिटी is a one-stop shop. We are connected and registered with every major developer, with every yani ke smaller developers as well. So we are connected with all. So we don't have to really buy anything that whatever the client desires, they're connected to. Basically, आपके दफ्तर में प्रॉपर्टीज को बाय करना, सेल करना, रेंट करना, उसकी मेंटेनेंस करना, ये सारी चीजें, फाइनेंस करना, ये सारी चीजें आप करवा देते हैं। जी, एक ही जगह सब कुछ, एक ही छत के नीचे सब एक्टिविटीज हो सकती हैं। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? Shiraz bhai, I've been in Dubai since 2003. Adil bhai, my partner, Adil Qureshi Saab, he's been here for about 12-13 years. He's a lot younger than me, but a lot of experience there. A lot of experience. You are also young as well. Thank you. इसमें फ्रॉड शराड भी वैसे होता है? देखिए, फ्रॉड शराड जो थे ना 2008 से पहले की जो कहानी है वो सारे वहाँ पे दफन हो गए। क्या मतलब? क्रेडिट क्रंच जो आया था, डेवलपर्स थे, रजिस्टर्ड नहीं थी, डीएलडी नहीं थी, दुबई लैंड डिपार्टमेंट नहीं थी। 2012 के बाद दुबई लैंड डिपार्टमेंट बना, उसके बाद एस्क्रो अकाउंट्स बने। स्क्रूटनाइजिंग इतनी है गवर्नमेंट की तरफ से कि देयर इज नो चांस, नो रूम फॉर एनी डिसऑनेस्टी और एनी फ्रॉड विद नाउ जरा आप पूरी तसल्ली से इधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। To be continued in a minute with Adil. किस तरह की सहूलतें, जिंदगी किस तरह की है? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम शिराज भाई। देखें, इस्लामिक मुल्क डेफिनेटली इस्लामिक मुल्क है ये, और बट ये कि यहाँ पे यूरोपियंस भी हैं, यहाँ पे आपको हर तरह का बंदा यहाँ पे मिलेगा। जैसे शकील भाई ने बताया कि यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, सेफ्टी है। ठीक है, आपकी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई भी बंदा कर रहा है, वो आइदर इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, वो आपको अप्रिशिएट हो रही है आपकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आपका यहाँ पे सिक्योरिटी किस चीज़ में है, आपकी लाइफ सिक्योरिटी है, आपकी हेल्थ सिक्योरिटी है, आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर भी है। क्योंकि उसके ऊपर एक डिपार्टमेंट बैठा है, और डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड लैंड डिपार्टमेंट है। आप किसी भी दुनिया में चले जाएंगे, आपको कोई प्रॉपर्टी का एक लैंडमार्क या एक ऐसा रजिस्टर्ड ऑथोराइज यानी जो डिपार्टमेंट होगा वो नहीं मिलेगा जो यहाँ पे। अब इन्होंने हर चीज़ इतनी सिक्योर कर दी, इवन इफ़ यू आर टेकिंग दी अपार्टमेंट फॉर द रेंट इवन, तो वो रेंट भी प्रॉपर हर जगह पे आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड इजारी। आपने इंटरनली एक आपने प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है उसके दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया, बट यू हैव टू रजिस्टर दैट एग्रीमेंट इनटू द इजारी सिस्टम। तो वो हर चीज़ का इन्होंने एक बहुत अच्छा एक
प्रॉपर एक सिस्टम रखा है कि जो इन्होंने एक हर जगह पे सिक्योर ही है नहीं उस हिसाब से।